राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे पावर गेम को हिला कर रख दिया है। बात हो रही है प्रदेश में गठित हुई 85 नई पंचायत समितियों की। यह सिर्फ कागजी फैसला नहीं है, यह जमीन पर भी राजनीतिक भूगोल बदलने का कदम है और इसका सीधा असर पड़ रहा है तीन बड़े क्षेत्रीय नेताओं पर, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और राजकुमार रोत पर। सवाल यह है, किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा, किसकी मुश्किलें बढ़ेगी? आइए समझते हैं इस पूरे खेल को। सबसे पहले उस बड़े फैसले को समझते हैं कि जिसने पूरा खेल बदला है। राजस्थान में पहले करीब 352 पंचायत समितियां थी। अब सरकार ने 85 नई समितियां बनाकर यह संख्या 437 के पार पहुंचा दी है। इसका सीधा मतलब क्या है? प्रधान बढ़ेंगे, उप प्रधान बढ़ेंगे और सबसे बड़ा असर, लगभग 1500 नए पंचायत समिति सदस्य बनने वाले हैं। यानी पंचायत चुनाव का मैदान अब पहले से 1.5 गुना बड़ा हो गया है। नई सीट, नया चेहरा और नई संभावना। यह राजनीतिक पार्टियों के लिए एक नई भर्ती प्रक्रिया जैसा है। अब समझते हैं कि भूकंप आया कहां है। सबसे ज्यादा नई समितियां बनी है जोधपुर में 7, इसके बाद बाड़मेर में 6 और तीसरे नंबर पर नागौर और उदयपुर में 4 या 5। ये वो क्षेत्र है जहां पंचायत चुनाव में एमएलए और एमपी तक की प्रतिष्ठा दांव पर होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुछ जिलों को छुआ भी नहीं गया, जैसे झालावाड़ वसुंधरा राजे का गढ़ या भरतपुर सीएम भजनलाल का गृह जिला। राजनीति में कुछ क्षेत्रों को सुरक्षित जोन किया गया है, यह बात साफ दिखती है। अब बात करते हैं उन 3 चेहरों की जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पहला, हनुमान बेनीवाल। नागौर में 5 नई समितियां बनना उनके लिए पॉलिटिकल ऑक्सीजन जैसा है। उन्हें जाट वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत करने और आरएलपी के लिए नए चेहरे खड़े करने का सीधा मौका मिला है। यह उनके प्रभाव क्षेत्र को विस्तार देने का अवसर है। दूसरा, राजकुमार रोत। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासी बेल्ट में समितियां बनने से भील समाज के नेताओं को नई स्पेस मिली है। रोत के नेतृत्व में यह क्षेत्र अब और संगठित होकर उभर सकता है। तीसरा, नरेश मीणा। उनके लिए भी यह मैदान बड़ा हो गया है। चुनौती यही है कि वे इस बड़े हुए मैदान को किस तरह कैच करते हैं। नई पंचायत समितियों का बनना सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, यह सीधा सीधा चुनाव गणित को रिसेट करने का कदम है। इलाका छोटा हुआ है, वोटर से सीधा संपर्क बनाना आसान हो गया है, लेकिन याद रखिए इन तीनों क्षेत्रीय नेताओं के लिए मैदान बड़ा हुआ है पर चुनौती भी उतनी बड़ी है। उन्हें इन नई सीटों पर जीतने लायक उम्मीदवार भी ढूंढने होंगे जो कांग्रेस और बीजेपी के मजबूत नेटवर्क को टक्कर दे सके। आपको क्या लगता है, बेनीवाल, रोत या नरेश मीणा, इन तीनों में से कौन इस राजनीतिक बाजी का सबसे ज्यादा फायदा उठा पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।